पढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। सूर्य आराधना का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ हुआ शुरू। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहला दिन व्रतियों ने कद्दू भात का प्रसाद किया ग्रहण। आदिवासी छात्रा ममता सोरेन को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी ने निकाला कैंडल मार्च, मृतिका को न्याय दिलवाने की मांग। और नया परिसदन भवन में आयोजित हुआ शांति समिति बैठक, लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी पर्व मनाने की गई अपील। अब खबरें विस्तार से। सूर्य आराधना का महापर्व चैती छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले यह पर्व छठ व्रतियों ने आज नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण कर शुरू की। भगवान भास्कर की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ गिरिडीह में नहाय खाए के साथ मंगलवार को शुरू हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रथम दिन व्रतियों ने स्नान एवं सूर्य उपासना के साथ नहाय खाए की रस्म पूरी की। नहाय खाए के दौरान अरवा चावल का भात, चने की दाल, कद्दू की सब्जी का भोग लगाया व इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर बुधवार को निर्जला उपवास रखकर खरना किया जाएगा। खरना में दूध, अरवा चावल व गुड़ से बनी खीर व रोटी का भोग लगाया जाएगा। खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा, जो कि 7 अप्रैल की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और 8 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ पूजा संपन्न होगा। आदिवासी छात्र स्वर्गीय ममता सोरेन को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के जरिए सभी ने मृतिका को न्याय दिलाने की मांग की। धनबाद के पूर्वी टुंडी बड़बाग गांव की आदिवासी छात्रा स्वर्गीय ममता सोरेन को न्याय दिलवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में एबीवीपी गिरिडीह के नगर मंत्री अक्षय कुमार के आह्वान पर सैकड़ों आदिवासी छात्र शामिल हुए, जिसमें मंटू मुर्मू, मुन्ना हेमम, राहुल सोरेन, दिलीप मुर्मू, जितलाल मुर्मू, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री बबलू यादव, छोटन यादव, कृष्ण यादव, मुन्ना यादव आदि ने स्वर्गीय ममता सोरेन का पिछले दिनों अपने ही गाँव की कुछ दूरी पर तालाब के किनारे शव बरामद हुआ था। मृतिका को अपराधियों ने पहले रेप के बाद हत्या कर दी थी। मृतिका को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों छात्र ने कैंडल मार्च में भाग लिया और आक्रोश जताया। सभी की एक ही मांग थी, स्वर्गीय ममता सोरेन को अविलंब न्याय मिले, हत्यारों को फांसी मिले। कैंडल मार्च झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक के पास जाकर समाप्त हुआ। मौके पर कृष्ण यादव, मुन्ना यादव, गणेश कुमार चौधरी, नवीन टाइगर, नीरज मंडल, अंकित मंडल, चंदन मंडल, बबलू कुमार, पंकज कुमार, पोखन यादव आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग टावर चौक पर कैंडल जलाकर कैंडल मार्च करते हुए कैंडल जलाया और इसे श्रद्धांजलि दिया। और मैं झारखंड सरकार से पूरा निवेदन करता हूं कि एक बार इस पर जांच का विषय है, जांच किया जाए और जिन अपराधी द्वारा अंजाम दिया गया उसे गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिया जाए। शक्ति इतना देगी। सबसे पहली बात तो जब ये 28 तारीख को घटना हुई और टुंडी पुलिस ने 4 दिन का मोहलत लिया था, लेकिन आज 5 तारीख है और एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। इसके विषय में हम इतना ही कहेंगे, अगर वो आज के 24 घंटा का मोहलत देते, अगर 24 घंटा के अंदर अपराधी लोग को अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद पूरा झारखंड में चक्का जाम करने का कार्य करेगी। नया परिसदन भवन में एसडीएम विशालदीप खलको की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील लोगों से की गई। नया परिसदन भवन में मंगलवार को सदर एसडीएम सह अनुमंडल दंडाधिकारी विशालदीप खलको की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु एएसआई पीयूष सिन्हा, डीएसपी संजय राणा,
सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, रवि भूषण प्रसाद, मंजूर आलम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, एएसआई शिवेश सौरभ समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान रामनवमी पर्व शांति पूर्वक संपन्न कराने को लेकर सदर एसडीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस में 100 लोगों से ज्यादा नहीं और झंडा मिलने वाले जगह 1000 लोग से अधिक लोगों को जमा होने पर रोक रहेगी। एसडीएम ने कहा कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग कर इन इलाकों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है ताकि लोगों पर नजर बना रहे। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही रामनवमी के दिन शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। एसडीपीओ ने लोगों से आह्वान किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। डीएसपी संजय राणा ने कहा कि सुगमता पूर्वक पर्व मनाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिले के कई स्थानों समेत ताराताड़, पीरटाड़, देवरी आदि संवेदनशील जगहों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रशासन द्वारा लोगों से शांति पूर्वक रामनवमी पर्व और जुलूस निकालने की अपील की है। बैठक में क्या निर्णय लिया? आज जो है हमारे जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग और जितने पुलिस के पदाधिकारीगण हैं, इनके बीच बैठक हुई और रामनवमी को कैसे सुगमतापूर्वक निकाला जाए, पीसफुली निकाला जाए, इसके संबंध में बैठक हुई और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उन पर ध्यान देते हुए कि बिजली का बंदोबस्त कहाँ करना है, लाइट का बंदोबस्त कहाँ करना है, गाड़ियाँ कब तक रुकेगी। जैसे गाड़ियों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि गाड़ियाँ 10 तारीख को 2 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक जो है बड़े वाहनों का जो है रोका जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ताराटाड़, पीरटाड़ और देवरी क्षेत्र फिक्स किया है कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियों को हम लोग रोक देंगे ताकि नगर में कम से कम भार गाड़ियों का हो, वाहन का हो। इसके अलावा जितने भी मस्जिद है या संवेदनशील इलाके हैं वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था हुई है और सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा इत्यादि की बातें हुई है ताकि हम लोग जुलूस को आसानी से निकलवा सकें। सर बैठक में क्या क्या निर्णय लिया? अभी जो अनुमंडल दंडाधिकारी के अध्यक्षता में एक बैठक की गई रामनवमी को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु, जिसमें अपने तैयारियों को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है उस पर समीक्षा किया गया और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके संबंध में समीक्षा की गई। उसी के अनुरूप रामनवमी जुलूस निकालने या आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें हमारी बहुत सारी तैयारियाँ हैं, जैसे सोशल मीडिया पर नज़र रखना है, जुलूस का मार्ग क्या है, उसमें पड़ने वाले जो सेंसिटिव लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस हुआ और जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है 4 व्हीलर जो उस दिन चलेगी 9-10 की रात्रि में और 10 के दिन में और 10 के शाम में, तो उस पर हुआ कि कहाँ बैरिकेडिंग लगेगी। फिर ड्रोन कैमरा के बारे में कि कहाँ ड्रोन कैमरा से विजिलेंट सर्विलांस रखा जाएगा। फिर उसके बाद सीसी कैमरा भी लगाया गया है सेंसिटिव लोकेशन में और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है और पूरी तैयारियां हैं और हुड़दंगियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अगर कहीं से भी कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को आगामी रामनवमी का शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आगामी रामनवमी के इवेंट को लेकर जो 10th को ऑब्जर्व और शेड्यूल्ड है 10th ऑफ अप्रैल, जॉइंट मीटिंग कन्वीन की गई जिसमें सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, डीएसपी और सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो डायरेक्शंस है, गाइडलाइंस है विद रिगार्ड टू प्रोसेशंस, इन सब के बारे में सभी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया और जो भी इनकी तैयारी है विद रिगार्ड टू स्टैटिक डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे एडिशनल मैन पावर की आवश्यकता है, जहाँ बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, वीडियोग्राफी, ड्रोन्स, बाकी सारे इम्पॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर डिस्कशन किया गया था। सभी लोगों की तरफ से जो भी सजेशंस आए हैं, कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक शांति समिति की बैठक आहूत की जा रही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था हम लोग को एक प्राइमरी मीटिंग करने के लिए और ये प्राइमरी मीटिंग से जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग शेयर करेंगे ताकि सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मुकम्मल तैयारी कर पाएँ। गांधी न्यू रेलवे स्टेशन से गिरिडीह जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है।
ग्रामीणों ने इसकी जांच कर विभाग की कार्रवाई की मांग की है। गादी न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से गिरिडीह जाने वाली सड़क पर सिरसिया नदी पर बन रहे पुल निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इस पुल निर्माण कार्य स्थल पर बगैर प्रकालित राशि बगैर बोर्ड के कार्य किया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल निर्माण में एस्टिमेट के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। इसमें घटिया क्वालिटी के सीमेंट, घटिया किस्म का पत्थर व घटिया किस्म का मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है और यह पुलिया ध्वस्त हो सकती है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विभाग इस पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस पुल निर्माण में संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मेन लाइन है और यहां से प्रत्येक दिन दर्जनाधिक गांव के ग्रामीण लोग इस सड़क से आवागमन करते हैं और इस तरह से संवेदक के द्वारा अपनी मनमानी तरीके से जल्दबाजी में काम करवा रहे हैं, जो पुल निर्माण कराना कहीं से भी जायज नहीं है। विभाग इस पर जांच पड़ताल कर एस्टिमेट के अनुसार कार्य करवाए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, परमसिया, मगधपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए
के स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, केआर मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान मंच का धरना आज 28वां दिन भी जारी रहा। नाराज किसान मंच के लोगों ने अंबेडकर चौक से टावर चौक तक प्रदर्शन किया। तत्पश्चात धरना पर बैठ गए। पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं किसान मंच के बीच विगत 6 दिसंबर 2021 को हुए समझौते का अभिलेखागार द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से नाराज किसान मंच के सदस्य आज 28वां दिन अरहा-डी मौजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर चौक से टावर चौक तक प्रदर्शन कर पुनः अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए।
धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी के दोबारा ट्वीट के बाद जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा एवं प्रशिक्षु IAS पीयूष कुमार अन्य अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर अचानक आए और कहा कि रजिस्टर 2 और खतियान का 20 नकल प्रतिदिन दूंगा, बशर्ते आवेदन में जमीन मालिक का हस्ताक्षर होना चाहिए। सभी मोजा कमेटी के अध्यक्ष के नहीं रहने के वजह से वार्ता का समय आज मंगलवार 12 बजे तय हुआ है। किसान मंच के मोजा कमेटी के अध्यक्षों को जिला प्रशासन को यह समझाना होगा कि मृत जमीन मालिकों को रजिस्टर 2 का नकल प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर हेतु न ही लाया जा सकता है और न ही ऐसा प्रावधान है। अरहाडी मोजा कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव सिंह ने कहा कि प्रत्येक मोजा का कम से कम 20 नकल दे तो बात बन सकता है। धरना प्रदर्शन में वासुदेव सिंह, टाटो कियारी मोजा कमेटी के रोहित यादव, पूर्णा नगर मोजा कमेटी के मंटू कुमार चंद्रवंशी, आमजो मोजा कमेटी के छात्रधारी सिंह, बड़की टाड़ मोजा कमेटी के पंकज कुमार राम, गैंड्रो मोजा कमेटी के सुभान मिया, दुर्गापुर मोजा कमेटी के हेमलाल सिंह, महुआन मोजा कमेटी के अध्यक्ष कुंजल कुम्हार, झलकटिया मोजा कमेटी के वेदुन निशा, महुआन मोजा कमेटी के कंजुल कुम्हार, चपराडी मोजा कमेटी के सदस्य सुंदर मुर्मू, कांग्रेस सिंह, परमेश्वर ठाकुर, राजकुमार सिंह, धीरज सिंह, गोविंद सिंह, पवन सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किसान मंच का आज 28वां दिन है। दिन सोमवार है। कल 27वां दिन था और कल विल्सन बैंगरा एसी साहब अपने दल बल के साथ आए हुए थे किसान मंच से मिलने के लिए। कल मोजा कमेटी उदयपुर के गोने टुडू के अध्यक्षता में बैठक अनिश्चितकालीन रखा गया था। एसी साहब बोले कि हम लोग आप लोग को 20 रजिस्टर 2 प्रतिदिन दे पाएंगे, इससे अधिक नहीं दे पाएंगे। किसान मंच के गोने टुडू ने सवाल किया कि सर, पहले जो उपायुक्त महोदय राहुल कुमार सिन्हा जी थे उन्होंने 70 रजिस्टर 2 देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा जो पहले की कही हुई थी उस बात को छोड़िए, ये अब हम लोग 20 ही दे पाएंगे। तो हम लोग का किसान मंच से कहना यही है कि इन लोग का साफ नियत नहीं है देने के लिए। जब एक फ़ोटोकॉपी दुकानदार एक दिन में 4000 फ़ोटोकॉपी कर सकता है तो इन्होंने 70 कभी 20 इस तरह की बातों को उन लोग उलझाने का बात जो कर रहे हैं वो साफ मनसा इन लोग का नहीं है। जिला प्रशासन के लोगों का नींद टूटा और एसी विल्सन बैंगरा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे आए और वो लोग कह रहे थे कि पहले तो 70 दिया जा रहा था, 70 देने का बात डीसी साहब किए थे, लेकिन अब हम लोग 20 दे पाएंगे। कहने का मतलब है कि उनका मनसा साफ नहीं है, उनका नियत स्पष्ट नहीं था, इसलिए वो पहले भी सूचित नहीं किए कि हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आ रहे हैं। हमारे उदयपुर मोजा कमेटी के अध्यक्ष सिर्फ थे और उदयपुर मोजा के लोग थे। उनसे यह कहा गया कि हम लोग सारे मोजा के लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद जो निर्णय होगा तो मंगलवार को बात करेंगे। मंगलवार का तिथि तय हुआ है। देखिए किस तरह का है, आज मैंने देने में क्यों ऐसा दिक्कत है। वो कह रहे थे कि हमारा जितना पोटेंशियल है सारा लगा देंगे। पीयूष सिन्हा जो प्रशिक्षु IAS हैं, IAS सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और वो कह रहे थे कि हम सारा पोटेंशियल लगा देंगे। अब उनका पोटेंशियल थोड़ा सा जानिए। अभी हम आ रहे थे तो कई एक फोटोकॉपी वाला से पूछे कि भैया आप जो है सो 10 बजे से 4 बजे तक में कितना फोटोकॉपी कर सकते हैं, तो बोला कि हम 4000 कर सकते हैं। कितना बोला? 4000 कर सकते हैं। तो जब 4000 कर सकता है एक आदमी फोटोकॉपी 4000 कर सकता है, तो उसको मांग क्या रहे हैं कि भैया फोटोकॉपी करो और उसमें साइन कर दो, उसको तो कुछ देना है नहीं। तो जब 4000 कर सकता है और ये कहता है कि हम 20 खो देंगे, तो इसी बात पे हम लोग कल रखेंगे कि आखिर काहे नहीं देना चाहते हैं। कब तक यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को तो आप लोगों ने काफी गुमराह किया, और गुमराह कर करके आज हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन इसी वजह से है। लेकिन अब जनता जाग चुका है, अब जनप्रतिनिधि के भरोसे नहीं रहने वाला है। हमारा जनप्रतिनिधि अब अन्नपूर्णा देवी जैसा लोग होगा जो बातों को समझता है। नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सभी वार्डों का
दौरा किया और नगर निगम से पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग की। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के द्वारा कही गई राजेश सिन्हा के द्वारा प्रत्येक दिन 2 वार्ड का और जनता की समस्याओं को सुना जाता है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में पेयजल संकट है। नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। सुबह शाम आम जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा पाती है। 36 वार्ड के 36 वार्ड कमिश्नर से मिलकर उनको अपने अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को लिखित आवेदन देकर अवगत कराएंगे। साथ ही साथ नगर निगम में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज को बुलंद करेंगे। मौके पर माले प्रतिनिधि कमरान, इशरत प्रवीण, अनीसा प्रवीण, सवेदा बाबा, अफसाना खातून, सबाना प्रवीण, रबिया खातून, मोहम्मद समीम आदि लोग शामिल थे। भाकपा माले का लगातार 36 वार्ड में ये अभियान चल रहा है कि कहाँ कहाँ पानी का प्रॉब्लम है, कहाँ सफाई का प्रॉब्लम है। तो इस इलाके में जो 18-19 वार्ड में हम आए हैं, हालांकि इससे पहले जो वहाँ प्रॉब्लम था वार्ड कमिश्नर ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन करते हैं, वहाँ से नगर निगम पर बात करते हैं, उसको ठीक किया जा रहा है। उसी प्रकार कई जगहों से हम लोग जगह जगह जाकर वहाँ का प्रॉब्लम सुन रहे हैं। नगर निगम को बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि 10-15 दिनों के अंदर अगर आप इस चीज़ को नहीं देख लेते हैं, 36 वार्ड कमिश्नर को एक साथ बैठाकर इस पर विशेष चर्चा नहीं कर लेते हैं, तो भाकपा माले 36 वार्ड के लगभग 50-100 की संख्या में आके, लगभग हजारों की संख्या में आके नगर निगम में आकर प्रदर्शन करेंगे। और जब तक आप पानी के लिए ठीक नहीं कर लेते व्यवस्था, सफाई के लिए ठीक नहीं कर लेते व्यवस्था, तब तक लगातार हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसका सारा जवाबदेही नगर निगम पे होगा। आज के डेट में अगर पानी आप नहीं दे पा रहे हैं, आज के डेट में यदि सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो नगर निगम को रखने से क्या फायदा, अपना घर में चलाइए। पानी बहुत दिक्कत है, यहाँ गरीब बस्ती है, इसका मतलब कि हम लोग पानी नहीं पिएंगे। हम लोग के घर में एक जरा सा पानी ना है, ये नाली वाला इधर वाला पानी बोरिंग वाला पीते हैं जो एकदम कादो निकलता है। क्या करे सर, मजबूरी में रोजा रख के इन्ने उन्ने पानी वास्ते दौड़ते हैं। हम लोग भी तो इंसान है सर, गरीब बस्ती है, मुफस्सिल है। सीओडी में सार्वजनिक हनुमान की मूर्ति पूजन कर स्थापित की गई। रामनवमी के अवसर पर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह ध्वजारोहण किया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी स्थित हनुमान नगर मोरीपुरी में सार्वजनिक हनुमान की मूर्ति पूजन कर स्थापित की गई। रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर कॉलोनी के लोगों में भारी उत्साह है। स्थानीय युवकों ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 8 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। महिलाओं और युवतियों द्वारा माथे पर कलश रखकर उसरी नदी तट से विधि विधान पूजन के साथ जल भर के पुनः मूर्ति स्थापित स्थान पर पहुंचकर कलश यात्रा कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। महानवमी तिथि के दिन हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा ध्वजारोहण के बाद हवन कर पूजन की समाप्ति की जाएगी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आचार्य पंडित रविकांत पांडे के द्वारा किया जाएगा। लोगों ने बताया कि आगे चलकर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लोगों ने शहर वासियों से अपील किया है कि एक बार पूजन स्थल पर अवश्य पधारे और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करें। मौके पर समिति के नरेश वर्मा, उमेश यादव, गौतम स्वर्णकर, गोविंद यादव, शंभू यादव, मनीष यादव, मदन प्रसाद, मिथिलेश कुमार आदि लोग मौजूद थे। बजरंगबली मंदिर मोरियापुरी में दिनांक 8/4/2022 चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन शुक्रवार प्रातः 7 बजे कलश यात्रा, मंडपाच्छादन, पूजन एवं दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ होकर दिनांक 9/4/2022 चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन शनिवार को आवाहित देवी देवताओं का पूजन एवं पाठ होगा। दिनांक 10/4/2022 दिन रविवार को रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण एवं हनुमत प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा। ये सार्वजनिक हनुमान मंदिर का हम लोग स्थापित किए हैं और अभी बाबा बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा करा के फिर पुनः बजरंगबली का मंदिर का हम लोग निर्माण कराएंगे। पूरा मोरियापुरी लोग जितना भी सदस्य हैं सबको सहयोग करेंगे। हनुमान नगर मोरियापुरी सीओडी में एक बजरंग मंदिर निर्माण हुआ। 3 दिन पाठ होगा। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, कल 17, 8 तारीख को निकलेगा। 3 दिन धूमधाम से पूजा पाठ होगा। तमाम गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि आए यहाँ पर।